फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब एक मुगल शासक है जिसका राज्य अभिषेक 2 बार हुआ है। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? आंसर है कोलकाता से अमृतसर। ग्रांड ट्रंक रोड है जिसको कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था। यह कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर के बीच। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर है औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आंसर है 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? तो वह कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर है सासाराम। सासाराम कहाँ है? यह बिहार में पड़ता है। यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आंसर है कालानौर में। नेक्स्ट है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वह था सिसोदिया वंश। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आंसर है औरंगजेब को। नेक्स्ट है, बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? आंसर हो जाएगा पंजाब। बाबर जो है वो भारत में पंजाब वाले इलाके से प्रवेश किया था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आंसर है 1576 में। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर है सन्यासियों के द्वारा। सन्यासियों के द्वारा एक विद्रोह चालू किया गया था जिसे अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? आंसर है आनंदवन। आनंदवन जो है बंकिम चंद्र जी की जो पुस्तक है, उपन्यास है, उसमें इसका वर्णन किया गया है किसका? सन्यासी विद्रोह का। आनंदवन की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब और कहाँ की थी? तो 1887 में इंग्लैंड में की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार का रुख किस वर्ष से कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया था? आंसर है 1887 ईस्वी से। 1887 ईस्वी से ब्रिटिश सरकार जो थी उनका जो व्यवहार था वो कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? यह कहा था डफरिन ने। डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। डफरिन ने ही कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन था करजन का। नेक्स्ट है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। यह किसका मानना रहा? तो यह कहा था अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये बयान किसने दिया था? तो यह दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है, धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने धन के विकास सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब और किसने की थी? आंसर है 20 जुलाई 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने की थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किसके कारण हुई थी? बंगाल विभाजन के विरोध के लिए। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में।
नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? तो यह हुआ था 1906 ईस्वी में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्वराज्य की मांग पहली बार किया गया था। नेक्स्ट है, किसने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी? आंसर है दादा भाई नौरोजी। जो 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने और इन्हीं ने ही स्वराज की मांग की थी यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गए? तो यह 1907 की ईस्वी में विभाजित हो गए, जो कि कहाँ हुआ रहा था? सूरत में हो रहा था, इसलिए सूरत अधिवेशन कहा जाता है इसे, जो कि 1907 में हुआ और इसी में कांग्रेस जो है वो गर्म दल और नरम दल इन दो भागों में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस जिन दो दलों में विभाजित हो गई उसका नाम क्या था? तो यह था गर्म दल और नरम दल। नेक्स्ट है, आखिर कांग्रेस में विभाजन की नौबत क्यों आई? आंसर है स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर। देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध के लिए एक आंदोलन चला, वह कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन था। तो स्वदेशी आंदोलन को चलाने की जो प्रक्रिया थी और जो तरीका था उसको लेकर के इनमें कांग्रेस जो अधिवेशन होता था या कांग्रेस जो उनकी एक पार्टी थी उनमें आपस में क्या हुआ? लड़ाई होने लग गई। तो इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस का जो है वो विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल में। नेक्स्ट है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, अमार सोनार बंगला गीत किसने लिखी है? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है, अमार सोनार बंगला गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने कब लिखी थी? तो यह लिखी थी स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर। नेक्स्ट है, आगे चलकर अमार सोनार बंगला किस देश का राष्ट्रीय गीत बना? आंसर है बांग्लादेश का। नेक्स्ट है, पहले कांग्रेसी कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल यात्रा की? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले कांग्रेसी हैं जिन्होंने देश के लिए कई बार ही जेल की यात्रा की और इन्हें ने ही जो गणेश पूजा है उसका शुभारंभ किया था। कहाँ किया था? बंगाल वाले इलाके में, महाराष्ट्र में इन्होंने जो गणेश पूजा है उसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, प्लेग के समय की तिथियों से प्रभावित होकर किसने प्लेग अधिकारी रैंड और एस्ट की हत्या कर दी? पूना के चापेकर बंधुओं ने। कौन कौन थे? दामोदर और बालकृष्ण। नेक्स्ट है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया? आंसर है बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र का प्रकाशन बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था? तो इन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, उसका नाम था युगांतर। कब किया था? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसने अनुशीलन समिति का गठन किया था? आंसर है पी मित्रा। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति की कितनी शाखाएं खोली गई है? तो इसकी 500 शाखाएं खोली गई है। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति ने किसे रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा था? हेमचंद्र। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है, बम बनाने की कला सीखने के लिए कौन पेरिस गया था? अभिनव भारत संगठन के सदस्य जो थे P.N. वापट, इन्होंने बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किस पत्र को जाता है? तो एक पत्र थी केसरी। किसका पत्र था? बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? ये कहा था वैलेंटाइन शिरोले ने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? तो इसे किया था पराजप ने। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फौज की हत्या कोशिश किसने की थी? आंसर है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस।